प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर उमाशंकर सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले सभी भाई बहन को शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज हम सुबह जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, उस प्रभु की महिमा के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 का 12 आयत पढ़ेंगे। 139 वर्स 12। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। यह भजन हमारे परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले राजा दाऊद का है। वे अपने दिनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कार्य को वो जानते थे आत्मा की अगुवाई से। इसलिए यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं 12 आयत में, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। यारों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य पाप के द्वारा मृत्यु को पाया और मृत्यु उस पर पाप के द्वारा पंख फैलाए हुए उस पर राज्य करती थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अंधकार उस पर राज्य करती थी। अंधकार का हाकिम उस पर राज्य करता था और वह मनुष्य को अपने वश में उस अंधकार में छिपा के रखा था। परंतु यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद इस बात को जानते हैं कि हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु से यह अंधकार जो है मनुष्यों को सदा सदा के लिए वह अंधकार छिपा के न रख पाएगी। इसके संदर्भ में हम एक और आयत पढ़ेंगे। यशायाह नबी का 59 का 16 आयत पढ़ेंगे। उसने देखा कि कोई भी मनुष्य नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। 17 आयत भी पढ़ेंगे। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागे के समान पहन लिया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा परमेश्वर देख रहा है कि कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उद्धार करने वाला नहीं है, क्योंकि अंधकार हम सबको छिपा के रखा था। अंधकार हम सबको अपने दासत्व में रखा था। परंतु
हम देख सकते हैं कि दाऊद भक्त कहते हैं कि अंधकार तुझसे न छिपाएगा। सच में प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वह मनुष्य को बचाने के लिए, उस अंधकार से निकालने के लिए, सदा सदा के लिए उस दासत्व से छुड़ा करके हमारा उद्धार करने के लिए वह इस धरती पर उतर आया। हम देख सकते हैं कि जब वह धरती पर आया हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, तो किस तरह से वह हमारे पापों को हर लिया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, हमारे पापों को उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया। वह सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हम सब जानते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 3 किलो के बीच में लटकाया गया था, तो परमेश्वर की जलजलाहट, जैसा हम पढ़ते हैं कि उसने अपने जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया था। किस तरह से हमारा प्रभु उस परमेश्वर के क्रोध को, उस परमेश्वर के जलजलाहट को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर बागे के समान पहन लिया। प्यारो, हम उस बात को स्मरण करेंगे जब परमेश्वर मिस्र देश से अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए उस रात को मिस्र से गुजरा था और अपनी प्रजा को कहा था कि तू एक मेमना वध करना और उस मेमने के लहू को तसले में रखना और उस लहू से अपने किवाड़ के चौखट और अलंगों पे लगाना, तब मैं मिस्र के सारे पैलौठों को मारता हुआ वहाँ से जाऊँगा, परंतु तुम्हें उस लहू को देख करके छोड़ जाऊँगा। यारो, जब परमेश्वर मिस्र से जा रहे थे, मिस्र में आए थे न्याय करने के लिए, यदि उस समय इजरायली प्रजा के घर में वह लहू नहीं होता तो उनके भी पलौठे मारे जाते, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा था उस लहू को देख करके मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए और हमारे पाप के अधर्म को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके जब उस दंड को सह रहे थे, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस समय सारे मनुष्य जाति के पाप को हर करके अपने ऊपर न ले लिए होते, तो परमेश्वर का वह कोप से हम नहीं बच पाते, हम नहीं बच सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उस समय प्रकट हुआ था और वह न्याय मसीह के ऊपर प्रकट हुआ, क्योंकि मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के मनुष्य जाति का पाप को अपने ऊपर ले लिए थे। उस समय मनुष्य निष्पाप था, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के पाप और अधर्म को हर करके अपने ऊपर ले लिए थे। इसलिए परमेश्वर का पूरा न्याय, परमेश्वर के का वह क्रोध, परमेश्वर का वह जलजलाहट मसीह के ऊपर आया और मसीह हमारे बदले दंड सहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले दंड सहा। प्यारो, इस बात को जान करके हमारे मसीह को, हमारे प्रभु को कितना महिमा देना है कि उसने हमारे दंड को सह लिया और हमें बचाया। और इतना ही नहीं, अपनी धार्मिकता हमें दे करके, जिससे परमेश्वर खुद गवाही दिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। वह धार्मिकता हमें दे करके हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिलाया, हमें परमेश्वर के घराने का वारिस बनाया। इसके लिए हमारे प्रभु को हमको कितना महिमा देना है। प्यारो, हम एक बात और हम देखेंगे, हमारे परमेश्वर के कार्य के करने की पद्धति को। हम आएंगे व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय का 11 कलम को पढ़ेंगे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराई का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है
कि तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्षा के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। प्यारो, यह देश कनान देश है। परमेश्वर कहते हैं कि जो देश मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वह देश के विषय में परमेश्वर बताते हैं। यह ऐसा देश है जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर निर्भर है। उस भूमि को अगर कुछ उगाना है तो उसे परमेश्वर के वर्षा का इंतजार करना है, और इस बात को परमेश्वर भली भांति जानते हैं। इस सारे संसार की भूमि में से परमेश्वर ने इसी गुण के कारण कनान देश को, जो आज इजराइल है, परमेश्वर ने चुना। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की कितनी बड़ी अनुग्रह है कि जो किसी काम का नहीं होता, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, जिसे परमेश्वर ही बचा सकता है, परमेश्वर उसको कितनी दृष्टि में रखते हैं। हम भी, मनुष्य हमें कभी नहीं बचा सकता था, मनुष्य हमें कभी नहीं छुड़ा सकता था, इसलिए परमेश्वर हम पर कृपा करके हमें बचाया। हमारा यीशु हमें बचाया, हमें जीवन दान दिया। हमारे प्रभु की महान नाम की महिमा करेंगे और प्रभु की स्तुति हो।